आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टकराव की। एक तरफ है साइंस और दूसरी तरफ है हमारी अपनी आज़ादी। और ये सब कुछ सामने आया गौतम कुंडू केस में। तो सीधा सवाल ये उठता है कि क्या कोई कोर्ट किसी को मजबूर कर सकता है कि वो डीएनए टेस्ट के लिए अपना खून दे? सोचिए ज़रा, ये सवाल सीधा हमारी पर्सनल लिबर्टी यानी हमारे निजी अधिकारों से जुड़ा है। और हाँ, ये कोई हवाई सवाल नहीं है। बात है 1993 की, जब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक ऐसा फैसला सुनाया जो आज भी एक मील का पत्थर माना जाता है। तो चलिए इस केस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। केस का नाम है गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो हुआ ये कि एक बच्चे के पिता को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अब इस सवाल का जवाब कैसे मिले? तो कोर्ट से कहा गया कि एक कंपल्सरी ब्लड टेस्ट का ऑर्डर दिया जाए। और बस यहीं से एक पर्सनल पारिवारिक मामला एक बहुत बड़े कानूनी सवाल में तब्दील हो गया। सवाल ये था कि क्या किसी को जबरदस्ती ब्लड सैंपल देने के लिए कहा जा सकता है? और बस इसी सवाल ने एक जबरदस्त कानूनी खींचतान शुरू कर दी। एक तरफ थी साइंस की ताकत, सच को सामने लाने की कोशिश, और दूसरी तरफ था एक इंसान का अपनी आज़ादी का, अपनी पर्सनल लिबर्टी का फंडामेंटल राइट। तो देखिए, यहाँ पर दो चीजें आमने सामने थी। एक तरफ सच का पता लगाना, जिसके लिए ब्लड और डीएनए टेस्ट जैसे साइंटिफिक टूल्स हैं जो ये बता सकते हैं कि पिता कौन है। और दूसरी तरफ है हमारा राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार। ये अधिकार हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 21 से, जो हमारी पर्सनल लिबर्टी और डिग्निटी यानी हमारे सम्मान की रक्षा करता है। तो जब साइंस और लिबर्टी की ये टक्कर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा? किसका पलड़ा भारी रहा? चलिए अब सीधे फैसले पर आते हैं। कोर्ट का जवाब था एक शब्द में, और वो था नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, किसी भी इंसान को ब्लड टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये उसकी पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है। बस यही एक लाइन इस पूरे जजमेंट का निचोड़ है। लेकिन क्यों? सवाल तो यही है कि कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? आखिर क्या वजह थी कि एक इंसान की डिग्निटी को, उसके सम्मान को साइंटिफिक सच से भी ऊपर रखा गया? देखिए, कोर्ट की सोच के पीछे 3 बड़ी वजहें थी। पहली, प्राइवेसी को बचाना, मतलब स्टेट बेवजह किसी की पर्सनल लाइफ में दखल न दे। दूसरी वजह थी डिग्निटी, यानी हर इंसान का आत्मसम्मान और अपने शरीर पर उसका अपना हक। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, सामाजिक बदनामी से बचाना, क्योंकि सोचिए ऐसे किसी जबरदस्ती वाले टेस्ट के नतीजे से किसी की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। अब ये फैसला आया था 1993 में, काफी समय हो गया, लेकिन इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। तो चलिए समझते हैं कि इस केस का असर क्या हुआ और ये आज भी इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये केस आज भी मायने रखता है क्योंकि पहली बात, ये डीएनए सबूतों के इस्तेमाल पर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। दूसरी बात, ये साइंस की पावर और हमारे फंडामेंटल राइट्स के बीच एक बैलेंस बनाता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाता है कि प्राइवेसी और डिग्निटी यानी हमारी निजता और सम्मान सबसे ऊपर हैं। और कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि ब्लड टेस्ट कोई रूटीन की चीज नहीं है जिसे जब मर्जी ऑर्डर कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर रेयर केस में ही होना चाहिए। तो ये पूरा मामला हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है, सच का पता लगाना आसान होता जा रहा है। पर ऐसे में हम सच की खोज और अपने फंडामेंटल राइट्स के बीच बैलेंस कैसे बनाए रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में मिलकर ढूंढना होगा।